हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा है ना, तैयारी चल रही है ना जम के। तो चलिए मैं आपको 10th क्लास मैथ के लिए एनसीईआरटी मैथ से जो अभ्यास 8 एक्सरसाइज 8 के लिए आपको त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आ गया हूँ। आप लोगों को बहुत डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं दोस्तों मैं आपको लिए त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक बातें जानेंगे, तो कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को अगले क्लास में और हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आपका वो मन पसंदीदा जो चैप्टर त्रिकोणमिति में लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में तो बेसिकली हम लोग तीनों भुजाओं के और कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के जो रिलेशन होता है उसी के बारे में हम लोग बेसिकली त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले तो हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की चर्चा देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका ये है, उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज को, छोटे छोटे फार्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, p/h होता है। क्या होता है, p/h होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा आपको याद ये करना पड़ेगा। तो ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो 6 अनुपात होता है। पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, और साइन का ही आपका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का ही उल्टा आपका क्या होता है, कोसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 3 और इधर 3 क्या हो गया आपका, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका यहाँ पे हो गया है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे आप लोग को अगर इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर पहला 2 फार्मूला आपको याद हो गया, साइन और कॉस, तो बाकी सारे फार्मूला को आप ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा। कैसे देखिए, तो थोड़ा सा ट्रिक से देख लीजिए। साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अगर होता है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, कितने डिग्री है, 90, यानी कि वो लंब है। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, जिससे हम लोग p से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, p से आपको सूचित करते हैं। और ये थीटा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि ट्रिगो में जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है। क्या होता है, हमेशा वो लंब होता है। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, लंब। और ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। से एच से सूचित करो। और ये बेस आपका है, ये आपका क्या है, बेस, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। और इसी के रिलेशन को हम लोग को क्या करना है, पता करना है। तो ये जो साइड्स है इनका और इनके और थीटा, कोण, जो एंगल है, जो कोण है, इन सब तीनों के जो रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो p/h के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, p/h के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और cos थीटा जो होगा उसको किसके अनुपात के बराबर होगा, b/h के अनुपात के बराबर होगा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, साइन, यहाँ पे क्या है आपका p/h है ना, तो इसको अगर साइन को और उल्टा कर देंगे तो क्या आपका हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, h/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/p। कोस थीटा का अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो h/ आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात होता है। साइन थीटा किसका, टैन थीटा किसका होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है। तो इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो p/b आ जाएगा, यानी टैन थीटा का मान कितना आ जाएगा, p/b। लेकिन टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो b/b। तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, और ये शायद आप लोग ये जानते भी होंगे थोड़ा सा। तो चलिए, इस बेसिक था इसे हम लोग जल्दी से हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लियर कर लिया। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कभी कोई ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है, ठीक है, कि टैन थीटा, क्योंकि सारा खेल आप तो ऑब्जेक्टिव का ही हो गया, और ट्रिगो से आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछा करता है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मार्क्स गेनर है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आपको ला कर देगा।
ये ऐसा चैप्टर है, चाहे वो 2 मार्क्स का है, चाहे 5 मार्क्स का है, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है आपको तो ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक्सटेंडर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया गया, साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, 3/5 दिया है। कितना बराबर दिया है, 3/5, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास दिया गया है। तो एक दिया गया है तो बाकी और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 5 बच गया ना। तो साइन के बाद क्या होगा, कॉस बचा 1, कॉसेक 2, सेक 3, टैन 4 और कोट 5। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो P/H होता है। क्या होता है आपका, P बटा क्या होता है आपका, H होता है। P बटा क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं P/H तो है, यानी P बराबर कितना है 3 और H बराबर कितना है 5, लेकिन B आपको नहीं पता है, B आपको नहीं पता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि हम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है उन दोनों भुजाओं के वर्गों की जो कि क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, यानी B का स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको और डेवलप हो जाएगा, H बराबर आपका क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान आप लोग दीजिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि P और H तो आपको दिया गया है, P और H आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो लेकिन आपको निकालना क्या है, B निकालना है। तो B निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ करना है। H² में से आपको क्या करना होगा, H² में से आपको क्या करना है, P² को क्या करना होगा, घटा देना होगा, यही ना काम करना होगा। और यहाँ पे रूट अंडर आपको लगा देना होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि H आपका कितना दिया गया है, H आपको कितना दिया गया है, H कितना दिया गया है। तो H आपको दिया गया है 5, तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। P कितना दिया गया है, 3 दिया है, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से आपको 25 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा क्या कि B बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा आपको दे दिया है, तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए, कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला आपका क्या आया है, B/H आता है। तो B ऑलरेडी कितना निकल गया, 4 आ गया, तो ऊपर लिख देंगे 4, और H ऑलरेडी आपको दिया गया है 5, तो यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से आपका दूसरा निकल गया। तो इसी प्रकार से आप तीसरा भी निकाल सकते हैं। तीसरा आप निकालिएगा तो कोस है तो tan निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, P/B होता है। कितना होता है, P/B। तो P कितना दिया गया है आपका, P दिया गया है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, और B कितना दिया गया है आपका, B आपको निकल के आ गया 4, तो ये 4 देखिए ये भी निकल गया। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग निकाल लीजिए। तो चौथा आपका पास क्या है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, H/P होता है, उल्टा हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, H/P हो जाएगा। तो 3/5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है कोसेक, तो आपका हो गया। उसके बाद है सिक थीटा है। तो सिक थीटा आपका क्या है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिक थीटा आपको कितना दिया गया है, H/B दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H/B। तो H कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5, और B ऑलरेडी निकल कितना आया, 4 आया, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना होगा, 4। एक और आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गया वो है कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका कितना है, B/P होता है, B/P। तो B आपको कितना निकल के आया, 4। B कितना निकल के आया, 4, और P और कितना आपके पास है, P कितना है, 3 है, तो 3। तो इस प्रकार से आपका ये सभी निकल गया। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर देख लिया, और ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें थी उससे हम लोग देखा। फिर अगले चैप्टर में और कुछ रूल की चर्चा करेंगे और कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।